पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं नहीं नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो। हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। हम और आप सच नहीं बोल सकते, हम सच नहीं बोल सकते क्योंकि हम सियासी तौर पर बटे हुए लोग हैं। हम सच नहीं बोल सकते क्योंकि हमें डर लगता है। सब बिके हुए हैं, विचारधारा को लेकर, पैसों को लेकर, अपनी अपनी सोच को लेकर। हमारी जबान जो है वो किराए पर चलती है। और जब एक 7-8 साल के बच्चे ने, जिसने अपने पिता की लाश को देखा था एक दिन पहले, जब वो इस देश की मीडिया के सामने, इस देश के सामने सच बोलता है तो शर्म आती है, क्योंकि उसने वो सच पर हमला किया, क्योंकि इनके बाप की औकात नहीं है कि भारतीय सेना के पास आके लड़ सके। तुम्हारे अब्बा जो थे ना 93,000 फौज हारे थे, साले तुम्हारे बाप। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। बाद में सब जन्मदाता हम हैं तो उसके मरणदाता भी हम ही हैं। छोड़ के सबको गोली मार दी थी। हम कश्मीर में पहलगाम में गए थे। हमने पहलगाम में 5 पॉइंट देखे थे। उसमें जो मिनी स्विट्जरलैंड है सबसे टॉप वाला था, उधर हम गए थे। 10-15 मिनट ही रहे थे, भूख लगी थी तो खाना खा रहे थे, तभी गन फायरिंग की आवाज़ आई थी। हमें लगा कुछ हुआ था। हमने पूछा भी वो रेस्टोरेंट वाले से कि क्या हुआ, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो जब वो आतंकवादी ज़्यादा गोली मारी है तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। और अगर अभी भी लगता है तो इंसानियत के गटर में अपनी सोच को फेंक दीजिए, क्योंकि इसके बाद बहस की जरूरत नहीं पड़ती। एक मासूम सा बच्चा टीवी कैमरों के सामने खड़ा होता है और सरकार और मजहबी दरिंदगी दोनों से सवाल करता है। उसकी आवाज को वो गूंगी मीडिया और मौन समाज नहीं उठा पाया। अफसोस ये है कि वो बच्चा 2 दिन पहले अपने पिता को खो चुका है, पर उसकी समझदारी इस देश की मीडिया, इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग से कहीं ज्यादा है। हम सब से कहीं ज्यादा समझदार वो था। और उस बच्चे को देखने के बाद हमें अपने आप पर शर्मिंदा होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। आप सच बोलेंगे पता नहीं, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। आप चाहे जितनी बार मुंह फेर लें, आप फेर लीजिए, लेकिन मैं मुंह नहीं फेरूंगा और आज सच साफ साफ बोलूंगा, क्योंकि सच तेरा सच या मेरा सच नहीं होता। सच सिर्फ और सिर्फ सच होता है। और सच यह है कि कश्मीर के पहलगाम में जब ये टूरिस्ट वहां थे तो आतंकवादी पहुंचे। आतंकवादियों ने कहा कि जो मुसलमान हैं वो इधर हो जाओ, जो हिंदू हैं वो उधर हो जाओ। इसके बाद मुसलमानों से कलमा पढ़वाया गया। जो पढ़ लिया वो बच गया, और जो नहीं पढ़ पाया उसे घेर कर कतार में बिठाया गया और फिर गोली मार दी गई। इन आतंकवादियों ने सर पर कैमरा बांध रखा था ताकि दरिंदगी को रिकॉर्ड किया जाए और किसी रोज किसी और को ऐसे ही भड़काने के लिए उस पर फक्र किया जाए, गुरूर किया जाए। इन लोगों ने पुरुषों को मारा, महिलाओं बच्चों को छोड़ दिया। एक सच ये था। और दूसरा सच उस सरकार का जो बेखबर खड़ी थी। वो सरकार जिसने कश्मीर को सुरक्षित बताया था, वो सो रही थी जब आतंकवादी बगल के बेस कैंप के पास हिंदुओं की पैंट उतरवाकर उन्हें घेरे में बिठाकर एक के बाद एक गोलियां मार रहे थे। यही है नंगा सच। बाकी जो कुछ है वो सियासी चाटुकार था। आधा देश एक तरफ बटा हुआ है, आधा देश एक तरफ बटा हुआ है, और दोनों अपने सच के अलावा बाकी आंख मूंदे बैठे हैं। अरे उस मासूम से बच्चे ने जो देखा, जो सुना, वो बताया, और उसे सुनकर भी तुम पूरा सच नहीं बोल पा रहे हो। शर्म आ रही यार। और नहीं बोल पा रहे हो तो खामोश रहो। यह कहना कि धर्म का कोई लेना देना नहीं, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में 27-28 लाशों का सौदा मत करो। कोई मूर्ख नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। हर व्यक्ति यह बात जानता है कि यह हमला हिंदुस्तान पर नहीं था, यह हमला हिंदुओं की पहचान पर था। दाता भी हम ही है। यह पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। घंटा में बात खत्म, रात साफ हो जाएगा। 1965-1971 में उसको हम उठक बैठक करवा के छोड़ चुके हैं, लेकिन बार बार एक गलती पर माफ करना ही सबसे बड़ा गलती है। हाँ, ये बात पक्का है, सरकार, हमारी सेना कब फैसला लेगी ये बताने की जरूरत नहीं है कि कब इसको पनिशमेंट दिया जाएगा, लेकिन पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए कि पूरा दुनिया देखना चाहिए। जब जन्मदाता हम हैं तो उसके मरणदाता भी हम ही है। ये पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। इतनी शर्मनाक हरकत इसने किया कि आप जानते हैं कि पहलगाम के अंदर आप देखिए कैसे ये महिला, जो वीडियो आप देखेंगे उसमें महिला रोते हुए कहती है मेरे बेटे को मत मारना प्लीज। इसके पति को मार दिया जाता है। धर्म पूछ पूछ के कि किस धर्म से हो और कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, अगर नहीं पढ़ पाओगे तो मार देंगे। मार दिया गया। जब इसके पति को मार दिया जाता है, यह महिला रो रो कर कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को मत मारो। एक महिला जो कि नेवी ऑफिसर की वाइफ है, 16 अप्रैल को शादी होता है और 22 अप्रैल को इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई उसी जगह पे। तो यह कहती है कि मुझे भी मार डालो, अगर तुमने मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार डालो। वह आतंकवादी कहता है कि तुझे मैं नहीं मारूंगा, जाकर मोदी को बता दो। उसके स्केच तैयार किए गए इन तीनों आतंकवादी के, और जरा सोच के देखिए
कितना वो भयावह, वो दर्दनाक सीन होगा। जो फैमिली अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ वहां घूमने गए हैं, पत्नी और बच्चों के सामने किसी के पिता के सिर पर बंदूकें तान कर निहत्थे व्यक्ति पर गोली मार देना, कैसे यह देश माफ करेगा ऐसे हरामखोरों को, ऐसे पिल्लों को जिन्होंने हम लोगों ने पादा है। हमने जमीन दी थी, हमने 52 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाके ये साले खाए पिए और उस समय जिंदा रहे, और आज तक ये हमारी थाली में छेद कर रहे हैं, जबकि खा रहे हैं हमारी ही थाली में। और सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, कड़े कदम उठाए हैं। इसी बीच पूरी दुनिया ने कहा आतंकवाद से जंग में हम साथ हैं। आईबी ऑफिसर मनीष की मौत से पैतृक गांव में गुस्सा, ये बिहार के ही थे। 35 साल में पहली बार पूरी कश्मीर घाटी बंद, लोगों ने विरोध किया। आप इस न्यूज को भी देखे होंगे, आदिल हुसैन नाम का एक नौजवान, जहां ये धर्म पूछ के अगर हिंदू है तो उसको गोली मार दिया जाए, वहीं पर एक मुस्लिम युवक ने इन आतंकवादियों से लोहा ले लिया और उससे वो लड़ाई कर लिए, उसकी बंदूक छीनने की पूरी कोशिश की, तब जाके उस हरामखोरों ने इनको गोली मार दिया। एक नौजवान और वही जम्मू कश्मीर से मुस्लिम युवक ही, जिसने 11 लोगों की जान बचाई उस आतंकवादियों के पैर पकड़ पकड़ के। और वही झारखंड के अंदर पहलगाम हमले पर खुश होने वाला नौशाद हालांकि गिरफ्तार हो गया है, इसको गोली मारकर क्रेन में लटकाकर पूरे शहर घुमाया जाना चाहिए। और कलमा पढ़ने को कहा गया, जो पढ़ पाए वो बच गए और जो नहीं पढ़ पाए उन्हें बेरहमी से गोलियों से 1 शॉट पॉइंट ब्लैंक रेंज के दूरी पर उनके सर में गोली दागी। इतना ही नहीं मेरे भाई, यहाँ पर कई पीड़ितों से कपड़े तक उतरवाए गए, उनके प्राइवेट पार्ट तक की जांच की गई कि वो हिंदू है या मुस्लिम, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो किसी धर्म के हैं। 28 निर्दोष नागरिक मारे गए, 20 से ज्यादा घायल हुए, और इसमें यूएई के और भी राज्यों के और भी देश के यहाँ पर जो पर्यटक थे वो मौजूद थे। बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं, ठंड का दिन आता है तो इस पे बर्फ की एक चादर पड़ जाती है जो बहुत ही मनोहर दृश्य दिखता है, और इसके सामने ऊंची ऊंची चोटियां हैं। गर्मी के दिन में जैसे अभी के वर्तमान समय में पूरा हरियाली छा जाता है, और ठंड के दिन में इसमें बर्फ जम जाता है। ऐसे ही बहुत सारे सैलानी यहाँ घूमने गए थे। हालांकि ये जगह बहुत ही मशहूर है। पहलगांव जो जगह है, पहलगांव में ये घाटी है, पहलगांव जो जगह है वहां से ये घाटी लगभग आधे से 1 घंटे के डिस्टेंस पे, पहाड़ों पर आधा ज्यादा दूरी नहीं होती है, लेकिन घुमावदार रास्ता का होने की वजह से दूरियां बढ़ जाती हैं। तो यहीं पर जब अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, अभी 2 जुलाई से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, तो इस पहलगांव को एक बेस कैंप के रूप में यूज किया जाता है। जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु वहीं है जो बेस कैंप के रूप में रुकते हैं, ताकि बाबा अमरनाथ की दर्शन कर सके। यहीं पर बहुत सारे इस बार पर्यटक रुके हुए थे, सब पहलगांव से थोड़ी दूरी पर है। पहलगांव से ये आपका बैसरैन घाटी, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन इसी पे कुछ आतंकवादी आए और उनको मार दिए सब, और इतने निर्मम तरीके से हत्या किए सब इन आतंकवादियों ने। पाकिस्तान के जन्माए इन आतंकवादी भी उसमें शामिल होंगे। 1971 पूछना अपने बाप से जाके, यहाँ पे इन लोगों ने निहत्थे लोगों पे मारा। ये दिखाता है कि कितने कायर पैदा होते हैं सब। हमारे यहाँ तो कहा जाता है माँ का दूध पियो तो सामने से आके लड़ो, तुम्हारे ही कहते हैं यहाँ पे एक निहत्था, कोई किसी की शादी हुई है कुछ दिन पहले हुई है, वहां पर जाके मार दिया, एक जिम्मेदारी लिया है रेसिस्टेंस फंड। बताइए इनके बच्चे का क्या गुनाह था? बताइए इनका बच्चा अच्छा मार्क्स लाया तो घूमने के लिए यहाँ आ गए, किसी की शादी 1 हफ्ते हुई है, किसी के हस्बैंड को मार दिया गया, वो कह रही है कि मेरे हमको भी मार दो यहाँ, लेकिन कह रहा नहीं तुम अपनी सरकार को जाके बताओगे। अरे सरकार को तो पता चल गया है, लेकिन हम लोग को जो है ना अभी इलाज होगा इसका अच्छा से यहाँ पे। बताइए इस महिला के साथ इसके बच्चे को मार दिया गया। जब इंडियन आर्मी पहुंची तो फौज के ड्रेस में आतंकवादी थे सब। ये महिला समझ नहीं पाई, फौज को देख के रोने लगी। इनको लगा कि ये भी कहीं आतंकवादी तो नहीं है, तो उन लोगों ने बताया कि हम इंडियन आर्मी से आपकी मदद करने के लिए आए हैं। अरे कायर हो, एक तो तुम निहत्थे पे हमला करते हो, उसके बाद से तुम इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन लेते हो, यही ना तुम लोग की कायरपन है। खैर पड़ोसी की औलाद हो लोग साले, तुम लोग की तो इतनी औकात नहीं जो इंडियन आर्मी से लड़ सको। लड़े तो थे, यही हुआ था। हालांकि हम लोगों ने अभी ऑपरेशन टिक्का प्रारंभ किया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कुछ आतंकवादी मार दिए भी गए हैं, अभी आगे भी कार्रवाई चल रही है। लेकिन इससे क्या होने वाला? अभी मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पे थे, तब तक ये घटना हुई, तो सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही कैंसिल करके आए और एक सर्वदलीय मीटिंग भी बुला रहे हैं, जिसमें कि पूरी तरह से निर्णय लिया जाएगा कि इसका क्या फाइनल इलाज किया जाएगा। लेकिन इस चीज को समझिए कि इसके पीछे हाथ किसका किसका हो सकता है। पाकिस्तानी ये कायर है, ये पाकिस्तान वालों पहले सुनो, ये तुम्हारा सेनापति है, सबसे बड़ा चोर आदमी है। लंदन में इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, अमेरिका में अपने बच्चों के लिए फार्म हाउस खरीद के रखा, पता करा लेना तुम लोग। यहाँ पर 1 से 1 करोड़पति, ये आईएसआई में था, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन, जो सरकारी आतंकवादी संगठन है। हम लोग सिंधु नदी तंत्र के 80% जल छोड़ देते थे। भारत ने अभी समझौते को सस्पेंड किया। सस्पेंड करने से फायदा ये है कि हम लोग कभी जब मन तब सस्पेंड कर देंगे जब भी इस तरह की घटना होगी। लेकिन सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर देना कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसके पानी को हम डाइवर्ट करके लेके कहां जाएंगे? इसके लिए हमें नया बांध बनाने की जरूरत है। तो बहुत सारे बांध, जब तक ये समझौता सस्पेंड है, बांध बना देना चाहिए और पाकिस्तान के पूरे पानी को
रोक लेना चाहिए और गर्मी के दिन में पूरा पानी रोक ले, और जब बरसात का समय आएगा तो पाकिस्तान तब तक तो गर्मी में पूरा जल चुका रहेगा, बरसात के समय आएगा जब पूरा लबालब होगा तो बांध खोल दे, एक सुखा के मारो फिर दहवा के मार दो। यहाँ पे दोनों करना पड़ेगा। जैसे बलूचिस्तान में हुआ था, एक नॉर्मल आदमी समझ रहा था उसका रिटिलेशन होगा, ये क्या इंटेलिजेंस आता है हम लोग का। पुलवामा हो जाता है, संसद पर अटैक हो जाता है, ताज होटल पे हमला हो जाता है, अमृतसर पे हो जाता है, पठानकोट पे हो जाता है, क्या हो रहा है, उरी पे अटैक हो जा रहा है। अरे कभी तो पहले इंटेलिजेंस लाया जाए। हम मानते हैं कि इंटेलिजेंस बहुत लाते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा और एक्टिव होने की जरूरत है, मोसाद की तरह होना चाहिए, CIA की तरह। करोड़ को समझ में आएगा ना तभी होगा। इन सब लोगों को भूखे प्यासे मार देना चाहिए, नेवल ब्लॉकेज करना चाहिए। पूरे भारत के लोगों से कहते हैं अपनी सरकार पे इस बात दबाव बनाया जाए, ये पाकिस्तान है, इसकी जो यहाँ पर इसकी जो नेवी है, यहाँ पर ये वाला समुद्र में यहाँ नौसेना लगा के ब्लॉक कर दिया जाए। अगर हम नेवल ब्लॉकेज कर देते हैं तो इसकी पूरी सप्लाई लाइन कट जाएगी, पाकिस्तान कहीं से सप्लाई नहीं दे पाएगा नेवल ब्लॉकेज होने की वजह से। और पाकिस्तान के बाद जो पेट्रोलियम भंडार है बस 9 दिन का है, 9 दिन के बाद इसके पास पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। तो नेवल ब्लॉकेज लगने के कारण इसका पूरा पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा और हम लोग कहीं ना कहीं ये लंबे समय तक ऊपर से यहाँ पे सिंधु जल समझौता सस्पेंड करके नीचे से नेवल ब्लॉकेज कर दे। और दूसरा क्या है कि आतंकवादियों को कहते हैं कि तुम लोग धर्म का नाम लेके यहाँ पे जो आतंकवादी घटना करते हो, यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या होगा। और मुस्लिम समाज से कहते हैं कि एक अभी जो जुमा का दिन आ रहा है, फ्राइडे के दिन, वहां से भी यहाँ पे सारे लोगों को एक होने की जरूरत है, वरना हम लोग को या जो भी एक साधारण व्यक्ति है इन चोट्टो पाकिस्तानियों की गुनाह का सजा सबको मिलने वाला है। लोग क्या किस नजर से देखेंगे हम लोगों को, क्या तरीका है यहाँ पर। तो हम लोगों को भी खड़े होने की जरूरत है। जब इजराइल में हुआ था, इजराइल में गजा में जो हुआ था, छोटे बच्चे को मारा गया था, वो भी गलत था। यहाँ जो हुआ ये भी गलत है। उसके लिए खड़े हुए थे तो इसके लिए भी खड़े होना पड़ेगा, तब देश होगा। वरना कितना पूरा कलंक पोत के चला गया है पाकिस्तान के। 2 लौंडे आए सब यहाँ गोली चला के, कोई पानी ना जा पाए और गेहूं की धान की फसलें ना बोल पाए, और बरसात के समय से छोड़ दो, इधर दहवा के मार दो, इधर बंद करके मार दो, तब तक जब तक इनको समझ में नहीं आए। वरना ये जो है सब ना पागल हो गए हैं सब, इनका कोई इलाज नहीं है। मानवता की हद लांघ दी है सब। किसी का धर्म पूछ के मारा जाता है, किसी को इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं, जिंदा है सब इंसानियत। कोई क्या सोचेगा यहाँ पे जी, पूरे कौम को बदनाम करके रखा सभी पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान को मिटा दिया जाए तो आधा दुनिया शांति से सोएगा, कम से कम एशिया में तो शांति जरूर आ जाएगी। हम सरकार से भी आग्रह करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे झुनझुना से पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, इसको बेत मारना पड़ेगा। नेवल ब्लॉकेज के लिए याद करिए 1999 कारगिल के टाइम पे जब नौसेना ने ब्लॉक कर दिया था, तब पाकिस्तान पीछे हटा था, क्योंकि उसकी पूरी राशन सप्लाई और विदेशी व्यापार बंद हो गया था। अर्थव्यवस्था तोड़ना पड़ेगा पूरी तरह से पाकिस्तान का। हम सारे अपने शिक्षक समाज से भी कहते हैं और सारे विद्यार्थियों से भी कहते हैं और देश से भी लोगों से कहते हैं, इस पे चाहे ट्विटर हो चाहे जैसे भी हो, हैशटैग हम लोग को ले आना पड़ेगा, हैशटैग नेवल ब्लॉकेज फॉर पाकिस्तान। ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि सरकार सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक से सुनने वाला नहीं है। एक बढ़िया से लड़ाई चाहिए होता है, तब उसको अगर वो चाहिए तो उसको दे दिया जाएगा। इसमें हम लोग पीछे नहीं पड़ेंगे। हम तो कहते हैं पहले नेवल ब्लॉकेज करके 1 महीना छोड़ दो, जितना राशन पानी है सब खत्म हो जाए, 1 महीना में फ्यूल वगैरह सब खत्म हो जाए, तब उसके बाद अगला हमला करना चाहिए। इसके जितना बिजली घर है और पुल है रेलवे का तोड़ दो, उसके बाद आधा पंगु हो जाएगा पाकिस्तान यहाँ पे। तो ये छोटे मोटे लड़ाई से नहीं सुलझने वाला है, हम लोग को एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, वरना आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। कश्मीर को तबाह करके रख दिया। हमारा बाहिनी का खुला समर्थन करके बांग्लादेश बनाया गया था, उसी तरह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले को, BLA वाले भाइयों को, पूरे बलूचिस्तान वाले लोग को कहते हैं पाकिस्तान से अलग हो जाओ, हम तो आपके साथ हैं। जैसे बुक्ती वाहिनी के समय 1971 में साथ दिए थे, उसी तरह एक पाकिस्तान का दोबारा टुकड़ा होगा यहाँ से और बलूचिस्तान का निर्माण होगा, पाकिस्तान में जैसे इधर का निर्माण हुआ था। वरना अगर हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो ये लाइचीदाना बराबर बांग्लादेश, जिसको हम लोगों ने जन्म दिलाया था, ये आज हम लोग को आंख दिखा रहा है। ये पाकिस्तान आंख दिखा रहा है। इसे हाथ पे हाथ रखने से नहीं होगा, यहाँ पर एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। ये आतंकवादी किसी के नहीं हो सकते हैं। इन्हें कोई अगर अपना समझता है तो सबसे बड़ा बेवकूफ है वो है, क्योंकि सांप पालिएगा तो काटेगा ही काटेगा। ऐसा नहीं कि केवल आपके पड़ोसी को काटेगा। जब ये पहलगाम में ये घटना हो रही थी तो उस समय सैयद आबिद नाम का एक घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति, कितना ही पैसा कमाता होगा, घोड़ा चलाने, इसकी बहन रोक रही थी कि आप मत जाओ, लेकिन ये बेचारा गया वहां पे। और जब आतंकवादियों ने लोगों पे गोलियां चलाने लगी, इतना बहादुरी अपना घोड़ा छोड़कर आतंकवादियों से हथियार छीन लिया, कहा कि हमारे कश्मीर के मेहमान, इन पे गोली मत चलाओ, हथियार छीन लिया। एक सैनिक न होने के बावजूद इसको इतना हिम्मत था, छीन लिया, लेकिन दूसरे आतंकवादी ने इसे भी गोली मार दिया। आज बेचारे का पूरा परिवार, इस बूढ़ी माँ, इस बूढ़े पिता से क्या पूछेगा। पिता से जब मीडिया ने पूछा आप क्या कहना चाहेंगे, तो कहते कि बेटा चला गया, क्या कहेंगे, बेगुनाह था, बेगुनाह मारा गया। यहाँ पे सरकार से भी कहते हैं कि जितने लोग की इसमें शहीद हुए हैं उन लोगों को भी आर्थिक मदद और कुछ ना कुछ इनके अस्थायी जीवन के लिए कुछ किया जाए, ताकि उन्हें एक श्रद्धांजलि दी जा सके। यहाँ पर मुसीबत की घड़ी में हम सब देशवासी एक दूसरे के साथ हैं। उम्मीद करते हैं हम सब एक साथ मिलकर अपनी सरकार का साथ देंगे। सारी राजनीति खत्म, यहाँ पे सब एक होने चाहिए और इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और हम किस मुंह से कहें, किस भाव से कहें, जिनके यहाँ से किसी का भाई उजड़ गया, किसी के मांग का सिंदूर उजड़ गया, कोई बहन ने अपना भाई खोया, कोई महिला ने अपने पति को खोया, कोई बेटे ने अपने बाप को खोया, किस मुंह से कहें हम लोग, क्या दें उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे। इस श्रद्धांजलि से क्या हम उनके परिवार का दुख लौटा सकते हैं? कभी नहीं लौटा सकते। तो कभी ना कभी तो इसे रोकना पड़ेगा ना। नासूर को छोड़ते जाएंगे तो और बड़ा जख्म होते जाएगा, इसलिए इसका इलाज बहुत जरूरी है। लेकिन जिन भाइयों ने अपनी जान गंवाई है, जिन लोगों के परिवार के अपने बिछड़ के गए हैं, दुख की घड़ी में पूरे देश उनके साथ है, लेकिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब इनका जवाब उनको मिलेगा, जब उन लोगों को जब उनके घर में भी ऐसे उजड़ेंगे, उनके घर से भी ऐसे आंसू बहेगी ना, तो उन्हें समझ में आएगा कि एक मासूमों पे, निहत्थे लोगों पे गोली चलाना कितना खराब होता है। अरे इतना कमजोर तो दुनिया का कोई नहीं होगा। यहाँ पे छोटे बच्चे भी लड़ाई लड़ते हैं तो कभी किसी निहत्थे पे नहीं मारते। कितना नीच गिर सकते हो पाकिस्तान, कभी सोचा नहीं था।